हेलो ऑल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं, थैंक यू सो वेरी मच, एंड दोज हु आर न्यू हियर, प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जेनेटिक फाउंडेशन का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने जेनेटिक फाउंडेशन एंड जेनेटिक कोड कवर किया था, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सेक्स डिटर्मिनेशन। किसी भी चाइल्ड का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है वो हम देख लेते हैं। कोई भी जो चाइल्ड होगा, कोई भी बेबी होगा, वो बॉय होगा या गर्ल, ये कैसे डिटरमाइन होता है। सो इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस that determines the biological sex of an offspring, and as a result the sexual characteristics that they will develop. Okay, so सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस होती है जो बेबी के बायोलॉजिकल सेक्स को डिस्क्राइब करती है, जो उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है, और उसी के रिजल्ट से बेबी का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है. ओके, सो इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस दैट डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग. बाय बर्थ उनका सेक्स क्या है वो डिटरमाइन करता है, एंड एज अ रिजल्ट द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल डेवलप. ओके, humans typically develop as either male or female. So humans either male होते हैं or female, depending on the combination of sex chromosomes that they inherit from their parents. Okay, so sex कैसे decide होता है बेबी का? By the inherited sex chromosomes, okay, from their parents. सो एज वी ऑल नो, हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, सो आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, मीनिंग वो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं. सो 22 मैचिंग पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच जेनेटिक्स नंबर फ्रॉम longest one to shortest 22. Okay, so these are called autosomes, meaning not sex chromosomes. And the 23rd pair consists of sex chromosomes. So जो last pair होता है, 23rd pair होता है. So as we all know, हमारी body में 46 chromosomes होते हैं, 23 pairs of chromosomes. So 46 में से 23 comes from mother and 23 comes from father. So वो एक पेयर बनाते हैं, 23 पेयर का क्रोमोसोम्स का पेयर होता है. उसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, उनसे सेक्स डिटरमाइन नहीं होता है. एंड जो लास्ट 23rd पेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेबी के सेक्स के लिए. ओके, सो इन फीमेल द पेयर इज कॉल्ड XX एंड इन मेल्स इट इज कॉल्ड XY. सो अगर 23rd पेयर XX है, सो वो फीमेल चाइल्ड होगा, और XY है तो मेल चाइल्ड होगा. द X इज रिलेटिवली लार्ज chromosomes whereas the Y is short and carries little genetic materials. Okay, so X क्रोमोसोम जो होता है, जो बेबी गर्ल डिफाइन करता है, वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है Y के कंपैरिजन में, और Y जो होता है वो शॉर्टर होता है, एंड उसके जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू X क्रोमोसोम्स. ओके, when sex cells form in male, the X and Y chromosomes separated into different sperm cells. So मेल में X एंड Y क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, और फिर जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर X सेल से फर्टिलाइज करता है, ओवा से फर्टिलाइज करता है, सो बेबी गर्ल होगी, और Y करेगा तो बेबी बॉय होगा. ओके, द सेक्स सेल दैट फॉर्म्स इन फीमेल ऑल कैरी एन X chromosome, and the sex of new organism is determined by whether an X bearing or Y bearing sperm fertilize the ova. ओके, सो जैसे बोला मैंने, मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं दो डिफरेंट सेल्स में, X एंड Y सेल्स. सो अगर X सेल ओवम से फर्टिलाइज करेगा, X सेल कंटेनिंग स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज करेगा तो बेबी गर्ल होगी, एंड Y सेल करेगा तो बेबी बॉय. ओके, क्लियर हो गया अभी तक? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. देख लीजिए यहाँ पे XY एंड XX. ओके, सो ये
मेल चाइल्ड हुआ, XY मेल, XX फीमेल। ओके, सो X फीमेल में XX है, सो एक X इधर गया, एक X इधर गया, और XY का अगर Y गया तो वो बेबी बॉय हो गया, और अगर X गया तो बेबी गर्ल हो गया। ओके, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्विन्स कैसे होते हैं। ओके, अभी बेबी बॉय बेबी गर्ल क्लियर हो गया, अभी हम देख लेते हैं कि ट्विन्स कैसे होते हैं। सो sometimes a zygote that has started to duplicate separate into two clusters of cells that develops into two individuals. Okay, so कभी कभी जाइगोट वो अपने आप को डुप्लीकेट करके डिवाइड हो जाता है दो क्लस्टर में जो आइडेंटिकल होते हैं। एक ही फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ओवम से एक स्पर्म फर्टिलाइज हुआ और जाइगोट बना, लेकिन जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट अपने आप में डुप्लीकेट कर लेता है और डिवाइड होके दो क्लस्टर बना देते हैं, दो क्लस्टर सेल्स बना देते हैं और दो इंडिविजुअल डेवलप होने लगते हैं। सो जब ये होता है, these are called identical or monozygotic twins because they have the same genetic makeup. सो मोनोजाइगोटिक क्यों टर्म यूज हुआ? मोनो मीन्स सिंगल, सो क्योंकि एक जाइगोट से बना है इसलिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस को। और आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम टू सेम है, उनके अंदर जो जेनेटिक ट्रेट्स गए हैं वो सेम टू सेम गए हैं, आइडेंटिकल गए हैं, क्योंकि वो एक ही एग से दो जाइगोट्स बने हैं, एक ही जाइगोट से दो जाइगोट बन के दो बेबी डेवलप हो रहे हैं। ओके, सो आइडेंटिकल ट्विंस आर आल्सो नोन एज monozygotic twins, and they result from the fertilization of a single egg that splits into two. Okay, single egg दो eggs में divide हो जाता है, and identical twins shares all of their genes and are always of the same sex. So जब identical twins होंगे तो उनका sex भी same ही होगा, and अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उनके सेक्स डिफर कर सकते हैं, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल हो सकता है। ओके, and the frequency of identical twins is the same around the world, about one in every 330 births. तो हॉल ने 2003 में एक स्टडी की थी, उनके अकॉर्डिंग आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिकल ट्विंस होने की फ्रीक्वेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम है, जो कि 330 बर्थ्स पे एक बर्थ ऐसी होती है जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ओके, सो क्लियर हो गया व्हाट इज मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक ट्विंस। सो fraternal or dizygotic twins results from the fertilization of two separate eggs during the same pregnancy. So वहां पे monozygotic में एक egg fertilize हुआ था जिससे दो बेबीज डेवलप हुए थे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो अलग एग्स फर्टिलाइज होते हैं और दो सेपरेट जाइगोट बनाते हैं बेबी जिसमें बेबी डेवलप होता है। ओके, सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टीपल बर्थ रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा। वहां पे सिंगल ओवा फर्टिलाइज हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग ओवा फर्टिलाइज हो रहे हैं। एंड ये फ्रेटर्नल और जाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं, रेयर होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, सो क्लियर हो गया व्हाट इज आइडेंटिकल ट्विंस एंड व्हाट इज डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल ट्विंस। सो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, एक एग फर्टिलाइज होके एक एग से दो जाइगोट बने, एक ही जाइगोट अपने आप में डुप्लीकेट करके दो जाइगोट बने जो सेम प्लेसेंटा में ये बेबी ग्रो करते हैं। ओके, एंड डाइजाइगोटिक में दो अलग अलग एग्स फर्टिलाइज होते हैं, दो अलग अलग सेपरेट जाइगोट बनते हैं और इनकी प्लेसेंटा भी सेपरेट होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Till then, keep learning, keep studying, and please do consider subscribing and hit the bell icon. Thank you.